सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंचों की मांगे पूरी करो, सरपंचों पे तानाशाही नहीं चलेगी, सरपंचों पे तानाशाही नहीं चलेगी, खट्टर सरकार होश में आओ, सरपंचों की मांगे पूरी करो, सरपंच एकता जिंदाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, 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 पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। सरपंच धरने पर हैं, लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। आज नई खबर आई है, घरोंडा से पूरा हरियाणा का सरपंच देखेगा। घरोंडा में सरपंचों में ज़बरदस्त फूट सामने आई है। टोटल 46 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन पिछले 3 दिन में 20 से ज़्यादा सरपंच इस धरने पर इकट्ठे नहीं हुए। आज भी आप गिन सकते हैं एकता, जिस एकता की बात की जा रही है, सरकार के खिलाफ आग उगली जा रही है और दावा किया जा रहा है कि गांव में नहीं घुसने देंगे, अमित शाह की रैली का विरोध करेंगे। घरोंडा ब्लॉक में टोटल 46 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 20 सरपंच भी मुश्किल से इकट्ठे नहीं हो पाए। पिछले 30 दिन में ये सरपंचों की एकता है। ऐसे में जेपी शेखपुरा भी आज समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। युवा बोलेगा मंच से क्रांतिकारी संगठन है। पहले सरपंचों से ही बात करेंगे कि इस एकता में ये जो बड़ा छेद है, जो हमें भी दिखाई दे रहा है, क्या वो इन सरपंचों को भी दिखाई दे रहा है? ऐसे में कैसे सरकार इनकी मांगे मानेगी जब सरपंचों में ही फूट है, एकता में फूट है? सरपंच साहब, टोटल ग्राम पंचायत कितनी है घरोंडा ब्लॉक? 46 सरपंच हैं। बस इधर उधर है, बाकी आ जाए पहुंच जाए सारा। इधर 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, ये इधर उधर क्या है? बस इधर कहीं मतलब कोई अपने काम में फंस रहा नहीं जी। मैं अब बारी भी लग रही, मैं आज देख दिन आऊंगा, आधे दिन आऊंगा। इस तरह मतलब एकता, सब में एक साथ लड़ेंगे। प्रधान कहाँ है? कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। प्रधान तो थोड़ा सा दिक्कत में है, बीमार है प्रधान, उसका थोड़ी सी बीमारी है। कल आया था वो, 1 बजे के बाद आया था। आज कितने सरपंच हैं? आज 20-25 सरपंच हो गए। बाकी कहाँ हैं? बाकी ग्रुप बना रखे। चलो, और भी इधर से भी जो है सरपंचों के वकील हैं, ये पीछे से गाइडलाइन दे रहे हैं, फिर ये सरपंच साहब बोल रहे हैं। सरपंच साहब, कितने टोटल सरपंच? हमारे यहाँ 46 सरपंच है ब्लॉक। कहाँ है 46 के 46? नहीं, हमने ग्रुप बना रखा है ये कि हर सरपंच के पास काम है, हर दिन नहीं बैठ सकते। 20 सरपंच बैठे। काम कौन तो सारे ठप हुए पड़े, तुम कह रहे हो काम है? नहीं जी, गांव में पंचायतें, लड़ाई झगड़े सब हैं जी। अच्छा, मेरे को एक बात और बताओ, मेंबर पंच भी नहीं आ रहे आपके साथ? नहीं आए हैं जी। कहाँ है? बैठे हैं जी पीछे। कहाँ दिखाइए जरा, बुलाइए। कहाँ गया? ये देखो खबर, सरपंच लाइव है, ये वीडियो लाइव शेयर कीजिए। मेंबर ये कह रहे हैं मेंबर पंचायत आए हैं। मैंने पूछा कहाँ है जी, दिखा दो। नहीं आए हैं जी, आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेंबर पंचायत का है? नहीं, मेंबर सरपंच है जी। तो मेंबर पंचायत भी जब आपके साथ नहीं है? हाँ जी, एक मेंबर पंचायत एक और कहाँ गया हो? एक ही आया? नहीं, 3-4 है। 3-4 है। अच्छा, ये बताओ सरपंच साहब, टोटल मेंबर पंचायत 46 ग्राम पंचायतों में कितने हैं? ये तो क्या मेंबर पंचायत भी साथ नहीं भाई साहब? भाई बिहाल तो पहला सरपंच अपना सम्मेलन कर रहे हैं, उसके बाद जो सरपंचों पे नहीं है, पूरी पंचायत भी आओगी, पूरा गांव भी आओगा उठकर, और सारे हथकंडे बनावेंगे। ये टेंडरिंग ने और इसने 2 लाख आड़े न रिकॉल ने सब ने कैंसिल करवाएंगे और होएगा। यू एकता है, मतलब बिल्कुल एकता है। मेरे को दिखाई नहीं दे रही सर। आपने तो जब दिखेगी जिस टाइम कति बहु का बैठ जाएगी और बैग भी जाएगी, वाह भागी पाओगे तो ना, दोनों कानूनी भाग्य पाओगे जिस टाइम। बिल्कुल पक्का। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं, सरपंचों पे कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है, काम लेने हैं MLA MPओं से, इसलिए वो डरते आते नहीं। नहीं, MLA हमारा MLA तो ठीक आदमी है, अरविंदर कल्याण जी। अच्छा, वो दबाव नहीं डालता? ना, वो दबाव नहीं डाल रहा। अच्छा, मतलब नरम है? नरम है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी। उसने मंत्रालय अगर अच्छा, आपका साथ दिया उसने? क्या है मैं जी? भाई ये हमारी थारी मांग जायज है कि नहीं जायज? उससे बताया था, नहीं उससे बताया था भाई मैं ऐसे करके नजायज है, इसको मुख्यमंत्री तक पहुंचवाओ। उसने आश्वासन दिया भाई, मैं इस बात को 2-4 MLA के साथ लगा। MLA साहब ने माने नजायज? आश्वासन उसने कहा भाई। नहीं, उन्होंने ये बात मानी है कि ये नजायज है, सरकार गलत कर रही है? बस उसने तो कहा भाई, क्या नाम लेकर कहा था। देखो सर साहब, 2 बात ना करो, एक बात करो। नहीं, उसने मानना, उसने तो कहा भाई मैं बात करो मुख्यमंत्री के साथ। नहीं, क्या मानना?
ये मानना है भाई, जो मतलब ये टेंडरिंग का विरोध हो रहा है, रिकॉल का विरोध हो रहा है, मैं इसके बारे में मुख्यमंत्री जी मान्य क्या अभी गलत है, ठीक है, मान्य है, गलतियां माननी, गलती मान्य। सरपंच साहब मान्य है, हाँ जी, हाँ जी, माननी है। क्या जी। मानना है? इन्हें बोला कि कुछ गलतियां हैं, उसके सुधारेंगे, हम बढ़ाएंगे इसको। भाई साहब मान्य आप भी बढ़ाएंगे। थे, आप कौन हो? मेंबर पंच है जी। मैं पंच हूँ जी, कौन से गाँव से? गाँव पुलिस है जी। देखो मैंने पूछा पंच कहाँ है, पंच भी आगे गाँव फली से, एक ही पंच आया। अच्छा सरपंच साहब मान्य है, MLA साहब मान्य है भाई इसमें ये ट्रेंडिंग ये गलत है, मान्य है? हाँ जी, इसमें कुछ आप थे मौके पे? हाँ मौके पे थे हम। इसमें कुछ उन्होंने कहा है कि कुछ इसमें कुछ सुधार कौन से गांव से सरपंच? बेगमपुर से। बेगमपुर से सुधार करेंगे। हाँ जी। तो सरकार तो कह रही है कि ये बिल्कुल ठीक है, एकदम एक्यूरेट है, सरपंच काम नहीं करना चाहते, सरपंच चोर हैं। नहीं, सरपंच काम क्यों नहीं करना चाहते? पता है, आपके पहले भी मंत्री जी तो- करे, आपके पंचायत मंत्री करे। क्या पहले सरपंच ने काम नहीं किया? अब की बात है, अब की बात। अब काम करने देंगे तभी तो करेंगे। अब पहले ही सरपंचों को तो रोक दिया काम करने से। अब ये ई टेंडरिंग वाली जो कल इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, अब आपके सामने, अब देख लेना एक हफ्ते में कितने गांवों की एस्टीमेट बनेगा, कितने गांवों के प्रस्ताव आएंगे, आप देख लेना। सभी विरोध कर रहे हैं। होगा ही नहीं काम ही नहीं होगा। यहाँ तो भाई साहब सारे ग्राम पंचायत ही पूरे नहीं। नहीं, पंचायत तो सारी है, सभी हैं। कल प्रधान कल भी आए थे, परसों भी आए थे। पारिवारिक काम भी है सरपंचों को। पारिवारिक। हाँ। तो सरपंचों का दावा है सारे सरपंच एकजुट है। सरपंच साहब तेरे ग्राम पंचायत से कितने मेंबर साथ आए? मेरे साथ एक आया जी मेंबर हैं पंचायत, कितने? 12। एक एक्स मेंबर पंचायत है जी मेरे साथ। टोटल मेंबर कितने हैं? 12 जी। आए कितने? एक ही आया साथ में तो जी बाल। 11 नाराज। नाराज क्यों है जी? खेते काम उनके, खेते जमींदार आदमी है, अपना खेती कर रहे। हमने अभी सोचा नहीं है बुलाना उनको। अगर मारे से मारेंगे ठीक है, मेंबर पंचायत नहीं, काम भी होगा साथ में। अभी ताकत दिखाओगे? हाँ, अभी ये तो एक छोटा झटका, अभी बड़ा झटका दिखाना बाकी है अभी। जेपी से एक पुराने समर्थन दे दिया जेपी साहब। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है ये सरपंच साहब गलत कर रहे, ठीक कर रहे, धरना दे दिया, काम काज ठप हो गया, आप भी क्रांतिकारी शामिल हो गए, काला कोट पहन गया? हाँ। देखो भाई संजय भाई, बात ये है कि देखो राजनीति गुलाम बना देती है आदमियों को। और हम तो CM सिटी के रहने वाले हैं, और यहाँ CM सिटी में हल्का ग्राउंड, और यहाँ जो सरपंच साहिबान है या कुछ भी है, देखो ये महसूस करते हैं किसी घर में आज लड़की या लड़का नौकरी पर लाग रहा हो सरकारी पे, वो छुपता अंडर लाग रहा। तो ये परिस्थितियाँ जो ऊपर से है, तो तानाशाह है, उस रवैये के तहत इसमें कोई शक नहीं है कि ये तो नवीन हमारा क्रांतिकारी नवीन पापड़ से पाड़न लाग रहा, रोज तक लहर चल पड़ी है सरपंचों की। पर हमारे यहाँ पर जो सरपंच साहिबान हैं ये जकड़े हुए हैं, राजनीति की भेंट में चढ़े हुए हैं। इनमें से आराम राम से इनको जब इनको ये पता लगेगा ना कि गांव के ही हम मुख्यमंत्री हैं, हम बता तो रहे भैया एक मुख्यमंत्री कट्टर तू है, अरे गांव का सरपंच जो है वो भी मुख्यमंत्री है। छोटी सरकार है भाई, छोटी सरकार है। गांव के सरपंच के बगैर कोई SHO कोई CM भी नहीं एंट्री कर सकता, कोई मंत्री भी नहीं कर सकता। जब इन अपने सरपंचों को इन सरपंचों को पता एकता नहीं यहाँ देखने को। एक मैं क्या कह रहा हूँ, CM सिटी खट्टर यार विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा है, CM सिटी के रहने वाले इतने सरपंच यहाँ पर बैठे हैं, आप समझो कि फिर भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा यही बहुत बड़ी बात है। यह भी बड़ी बात है। हाँ। और सीधा ऐलान भी कर दिया है, बता ले राम राम से। अब ऐसा है ना, अभी तो इन पर मार पड़ी है, जब इनको कुछ नहीं आओगा तो इनके पंच भी आओगे, गांव भी आओगा, सब कुछ आओगे। दूसरी बात है आपको आएंगे आएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जकड़ रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे एरिया के जो सरपंच हैं वो इन सोचते हैं यार MLA के विरुद्ध हो गया तो MLA ग्रांट नहीं देने का, या कोई सरकार का आदमी ग्रांट नहीं देने का तो फिर गांव का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये आज़ादी के लिए तो हम लोग घूम रहे हैं। हमारी कौन सी पार्टी है, देख क्या नहीं मोशन लेगा घूम रहा नवीन, या कुछ भी कह तो रहा है। सारे सरपंचों तुम इकट्ठे हो, जो मोटा भाई यहाँ लाग रहा उससे बात करो। अरे नहीं कुछ नहीं, क्या 2 लाख रुपए नाम तो ठीक बोलो, अमित शाह जी। नहीं, वो मोटा भाई देश के है, गृह मंत्री है। तो सरकार आनी जानी चीज है। इस टाइम ये हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। छेड़ी खेल मंत्री ने छोड़ी, कुछ नहीं बिगड़ा ना। वो जो केंद्र सरकार का अध्यक्ष है वो होटल खोल लिया, वो जीती कुश्ती, वो बैठी जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ी। और जितनी भी खिलाड़ी इस देश में जहाँ भी गेम होते थे, जिस होटल में भी रुकती थी, वो जो दूसरा ब्रजमोहन है वो बताते हैं कि उसी होटल में बढ़िया कमरा बराबर में लेकर सारी रात उस कमरे में खोलता था। ये शासन कर रहे हमारे ऊपर, 10वीं पास फैली शिक्षा मंत्री। तो ये इन लोग इनको सभी को राम राम से पता लगने लग रहा कि हमारे ऊपर जो शासन कर रहे हैं वे छोरी छेड़ने वाले हैं, वे आवारागर्दी करते हैं, वे अनपढ़ हैं,
ये सरपंच कहते हैं कि पढ़े लिखे सरपंच बनाएंगे, अपने आप अनपढ़। तो इनके विरुद्ध जब देश की जनता आक्रोश में आएगी, जब ये दोबारा सोने की चिड़िया भारत बनेगा, इसलिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बातें कहने वाले 10% मिलेंगे पंडित जी, और हम तो दादा के साथ घूम रहे हैं जो साकतीनू। अभी 24 तारीख को नजरबंद हो जाएगा, देख लेना। तो इन सरपंचों को कह दिया भाई 29 तारीख तैयार हो जाओ अमित शाह के सामने टकराव करने के लिए। और तुम लोग चौधरी देवीलाल ने कहा करता चरण सिंह, देश का विकास गांव की गलियों से होकर गुजरता है। जेपी साहब, जैसे आप समर्थन देने आ गए, आप तो क्रांतिकारी हो, सारी क्रांतिकारी तो आपने तो छोड़ दिया, घर बार मैंने नहीं, मेरी ये बात बाकी विपक्ष के नेता कहा है, इन्होंने भी यही तो चक्कर है विपक्ष के नेता क्या में तो विपक्ष मर गया। क्यों आपके पत्रकारा पर चारा पर वो जो केस दर्ज हो रहा, किसी भी पक्ष वाले ने या अब तक बोल लिया क्या? तो एसपी साहब ने कैंसिल कर तो कैंसिल कर दिया, तो कल ना बता ना। फिर भी शर्म की बात तो है कि एक नहीं, घरोंडा का विपक्ष कहाँ है? खामोश है। घरोंडा का विपक्ष कहाँ है? तो ये घरोंडा के विपक्ष ने देख सोचना चाहिए ना, हमने राजनीति से नफरत क्यों हुई? यही तो हुई कि गुलाम नहीं बनना चाहते, हम अपना काम कर रहे हैं। पर घरोंडा के विपक्ष को भी यहाँ पर आना चाहिए, घरोंडा के विपक्ष को बात करनी चाहिए। कल नहीं, अब घरोंडा में तो इतना बेरा गाँव के ये चंडीगढ़ तलाका दिल्ली तक घरोंडा में राहुल की गांधी के उसमें 2.5 करोड़ रुपया खर्च करने वाला ये जो हल्का है, सबसे ज्यादा महंगा हल्का है। यहाँ एक से एक मगरमच्छ पैसों वाला पड़ा, हमारे जैसे की तो औकात भी नहीं आ रहा इलेक्शन लड़ने की। तो अब ये नहीं सोचते लड़ा था 1350 वोट आ गई थी, अपना पता लग गया कि क्या औकात है। तो जिंदगी में ना तो हम राजनीति में जाना चाहते, हम तो जगह आऊँगे जब तक जिंदगी है। कहने का मतलब हमारा घरोंडा पैसों से भरा हुआ, और यहाँ ठंडे लोग हैं, और यहाँ कामकाज अच्छा है पूरे हरियाणा में, इसलिए यहाँ जागृति कम आती है। इसलिए यहाँ पर आएगी जागृति आएगी, टाइम लगेगा, पर बैठे हैं 15-20 सरपंच। देखिए, जेपी ने समर्थन दे दिया और संतुष्ट हैं कि कम से कम जितने सरपंच बैठे हैं आवाज़ तो बुलंद की। सरपंचों का दावा है कि कोई फूट नहीं है, सब में एकता है, और जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती है, धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलेगा। जिस तरह से पूरे हरियाणा में सरपंच जो है वो सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है अपनी मांगों को लेकर। उम्मीद करें सरपंच साहब कल परसों में सारे इकट्ठे हो जाओगे। बिल्कुल हो जाएंगे जी, बिल्कुल सब सरपंच इकट्ठे हो जाएंगे, सारे सरपंच इकट्ठे, बिल्कुल सारे सरपंच इकट्ठे हो जाएंगे, पक्का कत्ती एकदम जी। आप पक्के की बात करो, कत्ती एकदम कल परसों ना, कल भी सारे इकट्ठे हो सका, कल भी हो सका। हाँ, और जो मेंबरों की जरूरत पड़ेगी मेंबर भी सारे आएंगे, और फिर गांव की जरूरत पड़ेगी गांव भी आएगा। तो देखिए सरपंचों का ऐलान है, सारे सरपंच बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो तमाम मेंबर पंचायत और गांव के गांव ट्रैक्टर ट्रालियों में निकल करके इस धरने पर आएंगे। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें।